हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडेज लिमिटेड का। इनके ऊपर अपन ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। रेड फ्लैग रिपोर्ट फिर से निकाली है फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे रिपोर्टिंग की तो एक बार जाकर के इनके न्यूज़लेटर को आप जरूर चेकआउट करिए, और अगर ले सकते हैं एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए, तो ये जो है CCHHL ऑपरेटिव लीजर रियल एस्टेट में सेक्टर में अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। डेट फ्री स्टेटस है, लेकिन प्रीमियम रियलिटी सेवरल अंडरलाइन फंडामेंटल ऑपरेशनल इश्यूज। तो क्या है, इनकंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल लॉसेस की बात कही है इसमें। और अगर इसको डिटेल में जानना है तो अच्छा है, या तो आप पॉज कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। ऑडिटर्स कंसर्न है, एसेट वैल्यूएशन है, रिकरिंग कंसर्न है हाईलाइटेड बाय ऑडिटर्स रिव्यूज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की बात कही है। डेब्ट सर्विसिंग हिस्ट्री ठीक नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैनेजमेंट क्लेम्ड दैट टू बी डेब्ट फ्री मेजर रीपेमेंट द कंपनीज हिस्ट्री इज मेड विद डेब्ट रिस्ट्रक्चर एंड क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स टू डिफॉल्ट डी कैटेगरीज बाय एजेंसीज लाइक ICRA। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी है इसमें। हाई कस्टमर लिटिगेशन रिस्क, one of the most significant operational red flag is customer grievances. कंपनी फेसेस न्यूमरस कंज्यूमर के तो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं जिसमें नॉन रिफंडेबल मेंबरशिप फीस है, फिर उसके बाद डेफिशिएंसी इन सर्विस है, परसिस्टेंट कंप्लेंट्स हैं, इस तरह के इनको इश्यूज चल रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली क्लॉजेस डीम्ड वन साइडेड बाय जुडिशियल बॉडीज। उसके बाद नेगेटिव रिटर्न ऑन कैपिटल ROCE है, तो इनका वो नेगेटिव चल रहा है। तो कंपनीज एफिशिएंसी यूटिलाइजिंग कैपिटल इज अ मेजर कंसर्न, नेगेटिव टू जीरो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और एन ROE है ओवर मल्टी ईयर पीरियड। माइक्रो कैप वॉलेटिलिटी एंड लो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद क्यों कॉशियस होना चाहिए, तो एग्जीक्यूशन रिस्क इन रियल एस्टेट, बेरियस टेक्निकल मोमेंटम, वैल्यूएशन डिस्कनेक्ट है, और ग्रीवेंस एंड ट्रांसपेरेंसी है। गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस का मतलब हो गया frequent auditor remarked the heavy concentration of promoter holding is paired with lack of independent institutional oversight, which sometimes can lead to decision not favor to the majority retail shareholders। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इनकी रिपोर्ट होती है। और ये रिपोर्ट की अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मेजर प्रॉब्लम रहती है, सबके लिए हर स्टॉक में अलग अलग मेजर रेड फ्लैग होते हैं। ठीक है, इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है। अगर आपको इसमें से कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर लगता है तो वेट कर सकते हैं अपडेटेड रिपोर्ट आने की। अगर वो चीज़ हट जाती है तो आप होल्डिंग के लिए बनता है, नहीं तो नहीं होता। तो अभी अपन देख सकते हैं 13.5 रुपीज़ का चल रहा है, 3.76% से अपसाइड है। ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट वगैरह देखें तो 4.38 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में है, लेकिन 5.05 करोड़ का। तो ये एक प्रॉब्लम है। और किसी ने पूछा था कि केवल प्रॉफिट सफिशिएंट होता है क्या? जी नहीं, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है। आपको उसको डिटेल में देखना पड़ेगा, प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, प्लस और भी चीज़ें रहती हैं इसमें। इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट थोड़ा हेल्प करती है, स्पीड बढ़ा देती है एनालिसिस करने की, नहीं तो अपने कई बार धोखा हो जाता है। सस्ता स्टॉक है, प्रॉफिट्स भी दिख रहे हैं बुक्स में, कई बार लोग उसमें कई साल ट्रैप में फंस जाते हैं। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव दिखा रहा है। हाँ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जरूर देखना चाहिए, और ये लोग भी बता देते हैं अपने को बैलेंस वाले भी कि क्या चल रहा है। तो -8.52 करोड़ का नेगेटिव है, नेट नेगेटिव है 70 लाख रुपए का। अगर इधर अपन देखें तो 73.80% की प्रमोटर होल्डिंग है, 0.49% की FIS की होल्डिंग है, DIS की कोई होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 27.53% की। और इस तरीके से अगर अपन यहाँ चार्ट पर चले जाएं, चार्ट पे अपने को दिख रहा है कि एक सर्टेन फॉल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डाउन साइड टेक्निकल मोमेंटम है, बट हो सकता है बाउंस अप करे। अगर अपन इधर देखें थोड़ा सा, अगर ये लोग अपने कस्टमर लिटिगेशन रिस्क वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है चीज़, और अगर थोड़ा कुछ चीज़ों को कंसिडरेशन में ले करके इसको सॉल्व करते हैं ये लोग, तो अपन आगे इसमें देख सकते हैं। बाकी अभी तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो नेगेटिव में है, दैट्स नॉट गुड। इनको इसमें से भी पॉजिटिव कैश फ्लो की ज़रूरत है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव में है, और काफ़ी बार नेगेटिव में रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी नहीं है ओवरऑल। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये जब ये लोग दूर करेंगे, तो जब अपडेटेड रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम ज़रूर इनको कंसिडरेशन में लेंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें इतना ही है। और अगर आप लोगों को इनका एनालिसिस अच्छा लगा और आगे अपडेटेड रिपोर्ट आपको भी चाहिए हैं, जल्दी जल्दी आ जाती हैं एकदम,
तो उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से नीचे लिंक है, आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड है, 22 या 2500 कुछ ईयरली रहता है, और हमने इनका 5 साल वाला ले रखा है जो कि 8800 समथिंग का पड़ा था। तो 5 साल की फुर्सत, अब हमारे को क्या है, सैकड़ों रिपोर्ट आती हैं, 1 साल के अंदर अंदर आप उसका रिटर्न निकाल सकते हैं। केवल 40-50 थाउजेंड की ईयरली होल्डिंग पर ही आपका अराउंड 10% 20% के आसपास, 10% के आसपास भी अगर रिटर्न आता है तो 2 साल के अंदर अंदर आपका रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल है अगर आप ठीक ठाक होल्डिंग करते हैं तो। चलिए इतना ही है फिर, और आगे अपन देखते हैं क्या होना है। ठीक, चलिए।